ऐसी मान्यता है कि जब आपको सांप काटे उसको दोबारा से कटवाइए, और जब वो दोबारा से उसी जगह पे काटेगा तो अपना जहर दोबारा अपने अंदर खींच लेगा। और उन्हीं के तहत लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि सांप ने काट लिया तो आप भी उसको काट लो, तो आपका जहर जो है वो उतर जाएगा। सांप ने इंसान को काटा, बदले में इंसान ने भी सांप को काटा। एक अंधविश्वास है कि आप वापस से सांप को काटेंगे तो वो जहर नहीं चढ़ेगा, फिर सांप बदला ले रहे हैं। उस बच्चे के अंगूठे को उसने काटा था, वो बच्चे का अंगूठा उस सांप के मुंह में इन लोगों ने दबा कर धर रखा था, और वो सांप काटे जा रहा है क्योंकि वो पैनिक में है। तो क्या आपने किसी एक कॉमन पैटर्न को देखा सांपों के काटने को लेकर के? सांप कभी भी अग्रेसिव मोड में जा सकता है और आपको दंश कर सकता है। भले 30 सालों से सांप पकड़ रहे हो, लेकिन आज जिस सांप को आप पकड़ने वाले हो वो पहला सांप है आपका, क्योंकि उसको आपने 30 साल पहले नहीं पकड़ा है। नमस्कार, मैं श्वेता झा, स्वागत है आपका अपने चैनल इसी दुनिया में। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा रहस्यमयी है, थोड़ी डरावनी, और जिसे लेकर इस समाज में बहुत सारी मिथक और गलत धारणाएं विद्यमान हैं। और वो इन दिनों काफी न्यूज में भी रहा। अब सोशल मीडिया ने इंफॉर्मेशन की रीच को भले ही आसान बनाया हो, लेकिन जानकारी के इस सैलाब में कौन सी जानकारी सच्ची है और कौन सी जानकारी झूठी, पता कर पाना मुश्किल है। अब बिना सस्पेंस को बढ़ाए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं सांपों की। जी हाँ, सांपों की। और सांपों की दुनिया की सैर कराने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रशांत शंकर जी। प्रशांत जी ओशो के डिसाइपल, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक समर्पित नागरिक भी हैं। स्वागत है प्रशांत जी आपका। शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सांप और इंसान को लेकर के एक हम डर देखते हैं, तो वो डर कितना सही है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सांप और इंसान एक दूसरे से विपरीत हैं, और एक पुरानी कहावत भी है कि सांप नहीं चाहता कि वो इंसान से टकराए, ठीक इंसान भी नहीं चाहता कि वो सांपों से टकराए। बिल्कुल बिल्कुल, कहावत सच्ची है। और सांप जो है वो बहुत डरपोक प्राणी है। जहां उसको इंसान दिख जाए वहां से वो हमेशा भाग खड़े होने की कोशिश करता है। और इंसान का जो सांपों के प्रति डर है वो भी काफी नेचुरल है, क्योंकि एवोल्यूशन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो खतरा था इंसानों को रात के अंधेरे में, वो सांपों से था। और इसलिए वो एवोल्यूशनरी फेयर हमारे दिमाग में बैठ चुका है। तो जैसे ही सांप कुछ लोगों के लिए सिर्फ शब्द काफ़ी है उनके अंदर डर पैदा करने का, लेकिन आज उस डर का जो कारण है वो सिर्फ नेचुरल फेयर तक सीमित नहीं है। अंधश्रद्धाएं और मिथक और परिकल्पनाएं वो सारा मिश्रित हो चुका है, और उसके कारण लोग ज्यादा भयभीत होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप सांपों को शुरू से रेस्क्यू करते हैं, या फिर कोई आपने ऐसा टर्निंग पॉइंट देखा कि नहीं, मुझे यहाँ से सांपों के बारे में सोचना है? कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको प्रभावित किया कि सांपों के लिए आपको कुछ करना है? वो कोई कॉन्शियस सोच नहीं थी कि मुझे कॉन्शियसली मैंने डिसाइड किया कि मुझे सांपों के साथ ही काम करना है, नहीं। 2000 सन 2000 में मैं कहीं पे गया था और वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस हो रहे थे। आई वॉज वर्किंग एज ए वॉलंटियर देयर। और उस वक्त मैंने पहला सांप मेरे हाथ में लिया, क्योंकि उस वक्त सांपों का लाइव शोज अलाउड था। आज तो अलाउड नहीं है खैर, अकॉर्डिंग टू 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन उस वक्त अलाउड था। तो मैंने पहली बार धामन नाम का जो सांप होता है, लगभग 11-12 फीट बढ़ता है, उसको हाथ में लिया। खैर उनके प्रति जो आकर्षण था वो तो बचपन से ही था, पर वो आकर्षण था। और 2000 सन 2000 में हाथ में सांप लेने के बाद फिर जॉब और बाकी के सिलसिले में मैं फंस गया। 2012 के करीब मेरे एक मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं, और काफ़ी बड़े स्नेक रेस्क्यूअर हैं, एनिमल रेस्क्यूअर हैं। उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, और जब पता चला कि वो सांप भी रेस्क्यू करते हैं तो मैं उनके साथ जुड़ गया। और आते जाते आए दिन उनके घर आना जाना बढ़ा, सांपों का हैंडलिंग बढ़ा। और फिर 2017 में जब मैं यहाँ आया, जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, शाहपुर में, इट इज़ अ रूरल पार्ट ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। वहाँ पे जब पता चला कि यहाँ सांपों को मारने की तादाद बहुत ज़्यादा है, भय के कारण, अंधश्रद्धा के कारण, तब लोगों से मिलना जुलना थोड़ा सा मेरा बढ़ने लगा, और लोगों को ये बताने लगा कि मैं सांप पकड़ता हूँ और सुरक्षित ढंग से पकड़ता हूँ। और वहाँ से फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो आज तक चल रहा है। तो अभी हमने सोशल मीडिया पर देखा कि बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए सांप को लेकर के। एक जगह हमने देखा कि सांप ने इंसान को काटा, बदले में इंसान ने भी सांप को काटा। एक 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 अंधविश्वास है कि
आप वापस से सांप को काटेंगे तो वो जहर नहीं चढ़ेगा, फिर सांप बदला ले रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? और इसको कैसे टैकल किया जाए? सांपों के बारे में ढेरों अंधविश्वास है, ढेरों। और जैसे-जैसे प्रांत बदलता है, हुँ, वैसे-वैसे अंधविश्वास बदलते जाते हैं। खैर कुछ जनरल अंधविश्वास हैं जो पैन इंडिया है। भारत के किसी भी कोने में तुम जाओगी, वहाँ पे ये अंधविश्वास पाया जाएगा। और उन्हीं के तहत लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि सांप ने काट लिया, तो आप भी उसको काट लो, हुँ, तो आपका ज़हर जो है वो उतर जाएगा। हुँ, अभी हाल ही में शायद 3 या 4 साल पहले की घटना है। मुझे जगह याद नहीं है, मेबी उत्तर प्रदेश की घटना है। एक 2.5 साल की छोटी-सी बच्ची को नाग ने काट लिया था, इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा, और बिग साइज़ था। हुँ, और उनका जो ज़हर है, वो बच्चे के शरीर में बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। अब उस गाँव में ऐसी मान्यता है कि जब आपको साँप काटे, हुँ, उसको दोबारा से कटवाइए, और जब वो दोबारा से उसी जगह पे काटेगा, तो अपना ज़हर दोबारा अपने अंदर खींच लेगा। अब उस साँप को उन गाँव के लोगों ने भाले से मार हुँ, रखा था। वो आधा मरा आधा जिंदा है सांप। उस बच्चे के अंगूठे को उसने काटा था। वो बच्चे का अंगूठा उस सांप के मुंह में इन लोगों ने दबा हुँ, कर धर रखा था, और वो सांप काटे जा रहा है क्योंकि वो पैनिक में है, वो सांप स्ट्रेस में है, हुँ, और वो काटे जा रहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, और गांव वालों को लग रहा है कि सांप जो है वो जहर अपना खींच रहा है। लगभग ये 1 घंटे भर चला, और वो बच्चा भी मर गया, सांप भी मर गया। तो ऐसी बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हैं, और उनके तहत हजारों लोगों की मौत भारत में हो रही है। और उसी को रोकने के लिए जो जानकार हैं, बड़े-बड़े लोग हैं हुँ। इस क्षेत्र में, उन्होंने ज़ीरो स्नेक बाइट मिशन नाम से मिशन चलाया है, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, ताकि भारत में साँपों के प्रति जनजागृति फैले और उनसे जुड़े जो अंधविश्वास हैं, वो कम हो जाए। प्रशांत जी, वैसे ये कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा कि सांप कब और क्यों काटता है, लेकिन फिर भी आप इतने सालों से सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो क्या आपने किसी एक कॉमन पैटर्न को देखा सांपों के काटने को लेकर के? वैसे तो उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ साँपों को नहीं, हुँ, किसी भी वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जीते हैं, और उनके मन में, उनके शरीर में क्या रिएक्शंस चल रहे हैं, वो आसानी से समझना मुश्किल है, स्पेशली सांपों के साथ, क्योंकि हुँ, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्रजाति है। हाँ, कुछ स्टेजेस उनकी लाइफ में ऐसे होते हैं जहाँ हुँ, पे वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे मोल्टिंग पीरियड, जब उनका अपना जो ऊपर का हिस्सा है स्किन का, हुँ, वो निकलता है, केंचुली छोड़ते हैं हम कहते हुँ, हैं। जब उसका मीटिंग पीरियड होता है, हुँ, उस वक्त वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं। जब वो भूखे हों, हुँ, उस वक्त थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं। लेकिन इससे ये मतलब नहीं निकलता कि वो जब इन स्टेजेस में नहीं है तो अग्रेसिव नहीं होंगे। हुँ, सांप कभी भी अग्रेसिव मोड में जा सकता है और आपको दंश कर सकता है। और इसलिए जब हम रेस्क्यू करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरे जो टीम मेंबर्स हैं और दूसरे जो बंदे हैं उनको, कि आप भले 30 सालों से सांप पकड़ रहे हो, हुँ, लेकिन आज जिस सांप को आप पकड़ने वाले हो, वो पहला सांप है आपका, क्योंकि उसको आपने 30 साल पहले नहीं पकड़ा है। तो ना वो आपको पहचानता है, ना आप उसको पहचानते हो। और सांपों को पहचानना जो है, कि जैसे आप कुत्ते को पहचानते हो कि हुँ, मेरा कुत्ता है, हुँ, वो मुझे तो नहीं काटेगा। हुँ, तो कुछ लोग हैं जो स्नेक पार्क्स में काम करते हैं, या अभी तो कुछ सांपों को पालते भी हैं। हुँ, तो उनको ये अगर वहम है कि ये मेरा सांप है, हाँ, ये मेरा पेट एनिमल है, तो ये मुझे कुछ नहीं करेगा, तो वो गलत फहमी में है। पेट हुँ। एनिमल से भी उतना ही खतरा है जितना कि वाइल्ड स्नेक से, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल स्पीशीज है। कभी भी उसका अंदर का माहौल बिगड़ सकता है और वो काट सकता है। तो तो इट इज ऑल अनप्रेडिक्टेबल। हुँ, अभी आपने बताया कि साँपों को पालतू नहीं बनाया जा सकता, तो मेरा अगला सवाल है कि क्या हर साँप ज़हरीले होते हैं? और अगर किसी ज़हरीले साँप ने आपको काट लिया, तो उसके बाद जीने की कितनी संभावना बच जाती है? और हर सांप जहरीला नहीं होता है। भारत में लगभग 350 प्रजातियां हैं सांपों की, हुँ, और उन 350 प्रजातियों में लगभग 60 प्रजाति, सिर्फ 60 प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली हैं। हुँ, अब इन 60 प्रजातियों में भी मैक्सिमम जो प्रजातियां हैं वो समुद्री प्रजातियां हैं, और समुद्र के सांप जहरीले होते हैं, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम। और जो जमीनी सांप हैं, जिनमें जहरीले सांप भी हैं, बिना जहर वाले सांप भी हैं, और उनके बीच एक कैटेगरी होती है हुँ, जिनको आमतौर से माइल्डली वेनेमस या सेमी वेनेमस कहा जाता है। हुँ, तो ये 3 कैटेगरीज सांपों की है, जिसमें जो जहरीली प्रजाति है वो बहुत कम है,
और इंसानों को जिनसे खतरा है वो सिर्फ 4 हैं, जो हमारे घरों के आसपास या कभी-कभार घरों में घुस जाती हैं। हुँ, और वो 4 ही प्रजातियां ऐसी हैं जो कॉमनली भारत के हर हिस्से में मिलती हैं। हुँ, और उनके काटने से जो डेथ्स होती हैं या लोगों के हैंडीकैप होने के चांसेस हुँ, बढ़ जाते हैं, वो वही 4 प्रजातियां हैं। तो वैसे तो इंसानों को सांपों से डरने की कोई खास वजह नहीं है, बशर्ते आप ये 4 प्रजातियां पहचानना सीख जाओ, हुँ, एक। और दूसरा, इन 4 प्रजातियों को अपने घरों के आसपास भटकने न दें। हुँ, ये 2 चीजें अगर आपने कर ली, तो कोई भी इंसान सर्पदंश से नहीं मर सकता है। क्योंकि सांप, किसी भी सांप ने काट लिया हुँ। जहरीले, वो काटने के बाद आपको कुछ घंटों का समय देता है। आज तक ऐसा सांप पैदा नहीं हुआ कि मुझे काट ले और मैं 5वें मिनट में ढेर होके गिर जाऊं। तो हमें वैसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इन दिनों हमने सोशल मीडिया पे एक एक बहुत ही वायरल वीडियो देखा। मैं उस स्पीकर का नाम भूल रही हूँ, तो वो एक स्टोरी बताते हैं कि जो ज़हर है वो आपके दिमाग में पैदा होता है। तो असल में कोई कैदी होता है, उसको किसी सांप ने नहीं काटा होता है और फिर उसको एक हल्की सुई चुभोई जाती है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो ज़हर को लेकर के जो हम्म एक हम्म एक हम्म साइकोलॉजिकल एंगल निकाला जाता है हम्म। और कितना सच है? नहीं नहीं, ये जो कहानी वायरल हो रही है, हाँ। इसका कोई भी बेसिस नहीं है। हुँ, इट इज नॉट अ फैक्चुअल स्टोरी। किसी शायद मोटिवेशनल स्पीकर ने उसको बना लिया होगा ताकि हाँ। लोगों को मोटिवेट करे। हुँ, लेकिन मोटिवेशन के अलावा उसमें और कोई भी एलिमेंट सच्चाई का नहीं है। आपके शरीर को जैसा हुँ, उस एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि सुई चुभोया था हुँ, शायद, और हुँ, फिर उसके शरीर ने, उसके मन ने मान लिया कि मुझे सांप ने काटा हुँ, है और उसने जहर बनाया। नहीं, क्योंकि सांपों का जो जहर है, हाँ, इट इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। जो प्रोटीन हम खाने में लेते हैं, हुँ, वही प्रोटीन स्पेशलाइज्ड तरीके से सांपों के शरीर में जहर बनता है। हुँ, और फिर वो प्रोटीन इतना पोटेंट हो जाता है कि हमारी जान ले सकता है। और इसलिए वो स्नेक वेनम जिसको कहा हुँ, जाता है, वो सिर्फ आपके जहन में किसी ने डाल दिया तो वो पैदा नहीं होने वाला है। हाँ, बहुत सारे लोग बिना जहर वाले सांप के कांटे से भी मर हुँ, जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनके शरीर में जहर पैदा हो गया, वो इसलिए हुँ, क्योंकि आसपास के लोगों ने उनको डरा दिया कि भाई तुझे सांप ने काटा है। और सांप सुन के जो लोग डर जाते हैं, हुँ। अगर उसको काट ले तो वो ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक से ही मर जाता है। तो सांपों के जहर से नहीं मर रहा है वो। वो दूसरे रीज़न्स। वो दूसरे हुँ, रीजंस हुँ। है, उसके शरीर में सांप का जहर नहीं पैदा हो रहा। तो अभी तक हम साँपों को देख रहे हैं कि आपको नुकसान पहुँचाता है, तो आप इतने सालों से रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है कि जहाँ पर आपने साँपों को लेकर के या साँपों का लोगों के प्रति एक दोस्ताना रवैया को आपने नोटिस किया हो, एक फ्रेंडली बिहेवियर को? और जब हम सांपों की बात कर रहे हैं या किसी भी रेप्टाइल की, हुँ, अ, अगर हम थोड़ा सा बायोलॉजी में जाए जो हमने स्कूल में पढ़ी है, हुँ, तो हमें इंसानी ब्रेन का जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें रेप्टिलियन ब्रेन नाम का एक ब्रेन होता है। हुँ, जब हम एवोल्यूशनरी स्टेज में रेप्टाइल्स थे, हुँ, तो रेप्टाइल्स का जो ब्रेन है वो इतना डेवलप नहीं है कि वो दोस्ती हुँ, या सिंपैथी या फ्रेंडलीनेस जैसी कोई भी क्वालिटीज दिखाए। उनके पास सिर्फ एक ही क्वालिटी है, वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। और इसलिए आप किसी नाग के सर पे जाके उसको सहलाओ तो वो कुत्ते की तरह सर आगे नहीं कराएगा। उसमें हुँ, फ्रेंडलीनेस का कोई हुँ, भी क्वालिटी नहीं है। वो सिर्फ दो चीजों के लिए आपके आसपास या घरों के आसपास घूमता है। एक है उसको शेल्टर चाहिए, हुँ। और दूसरा है उसको खाना चाहिए। वो दोनों चीजें हमारे घरों में मिलती है। तो सांपों का लोगों के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर ना, और अगर कोई ऐसी बातें करता है हुँ। तो वो लोगों में अंधविश्वास फैला रहा है। कल को जाके किसी नाग को कोई सहलाने की कोशिश कर लेगा और मर जाएगा। तो सांप और फ्रेंडलीनेस, वो कॉम्बिनेशन नहीं होना है। तो इंडियन सिनेमा में हम देखते हैं, बॉलीवुड में कि जिस तरीके से सांपों को फ़िल्माया जाता है, तो हम लोगों ने देखा है कि एक 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 इच्छाधारी नाग का हम्म कॉन्सेप्ट निकल कर के आया। तो हम्म वो कहानी कहाँ से बनती है? वो और कितना सच है वो? अ, हमारी जो भारतीय जनता है, भारतीय समाज है, हुँ, उसका आधे से ज्यादा जो प्रशिक्षण हुआ है सांपों के बारे में, हाँ। वो हिंदी सिनेमा या टेली सीरीज जो है हुँ, उनके माध्यम से हुआ है। और वहां से हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें डाली गई हैं हुँ, कि जिसका कोई अंत नहीं है। हुँ, इच्छाधारी नाग होते हैं, फिर वो जोड़ों में घूमते हैं, हाँ। और फिर अगर उनका कोई एक जोड़ीदार मार दिया हुँ, गया या हुँ, मर गया गलती से,
तो वो बदला लेते हैं, आँखों में फ़ोटो खींचते हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। जितनी इंसान का फ़िल्में रूप ले लेते जी, जी, हैं। जी, हाँ, हाँ, इंसान का रूप ले हाँ। लेते हैं, हुँ, फिर आप ही के बगल में कहीं पे आ जाएँगे, हुँ, कॉलेज में आ जाएँगे, हॉस्टल में आ जाएँगे, हाँ, दोस्ती बढ़ाएँगे और फिर आपको काट के अपना बदला लेके चले जाएँगे। हुँ, ये दकियानूसी बातें हैं। बच्चों की कहानियों तक सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनका और असली साँपों का कोई भी संबंध नहीं है। ये सब झूठ है। कोई भी हुँ, सांप इच्छाधारी नहीं बनता है, कोई भी सांप जादुई शक्ति नहीं पैदा कर सकता है, हुँ, किसी भी सांप के सिर में हुँ, हीरा नहीं होता है, हुँ, नागमणि जिसको कहते हैं। हुँ। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं रखना है किसी को भी। अ, साँपों को हम सिंबल के तौर पे भी देखते हैं और फ्राइड की थ्योरी को अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो साँप का वहाँ जो मीनिंग है यानी वेस्ट में जो साँप को लेकर के एक अर्थ निकाला जाता है और ईस्ट में खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो दोनों कैसे अलग हैं? अ, ऐसा है कि भारत में सांपों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। भारत में जो 3 बड़े धर्म पैदा हुए, हुँ, हिंदू, जैन और बौद्ध, हुँ, इन तीनों मार्गों पर सांपों की बड़ी अहमियत है। हुँ, भगवान के रूप में कभी पूजा गया है, कभी रक्षणकर्ता के हुँ, रूप में पूजा गया है। अगर आप योग शास्त्र पढ़ें तो उसमें उसको कुंडलिनी स्वरूप कहा गया है। तो सांपों की जो इमेजरी है यहाँ पे बहुत अहमियत है। किसी भी पुराने मंदिर में तुम चली जाओ, वहाँ पे आपको सांपों का कोई ना कोई इमेज हुँ, देखने मिलेगा। हुँ, स्नेक वर्शिप भारत में काफी पुरानी है और इसलिए भारत के जो अ, आराध्य दैवत हैं, उनका और सांपों का बहुत गहरा नाता है। शिव जी हैं, महादेव हैं, उनके गले में हुँ, सांप है। विष्णु की शैया हुँ, सांप है। हुँ, गणपति हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस है गणपति। गणपति की जो कमर है, कमरबंद जो होता है, वो हुँ, सांप होता है। तो हुँ, सांपों की बड़ी अहमियत है भारतीय संस्कृति में। हाँ, हुँ, पाश्चात्य संस्कृति जो है, हुँ, उसमें उसको एजेंट ऑफ द डेविल माना गया है। पता नहीं क्यों, इतना प्यारा प्राणी है। हो सकता है अंधश्रद्धाएं वहां पे बहुत ज्यादा हुँ, हो और वो जो एवोल्यूशनरी फेयर है उसी को कन्वर्ट कर दिया गया इसमें। और सांपों के साथ शायद बहुत ज्यादा उनके अच्छे संबंध नहीं बने होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए वहां पे उसको डेविल का रूप दिया गया। और यहाँ पे हमारे पास डिवाइन का रूप है। पतंजलि जिनके जो योग के जनक माने जाते हैं, योग सूत्र के, उनका तो आधा शरीर ही हमने सांप का दिखाया है। हुँ। कमर के नीचे नीचे का हिस्सा सांप का है, ऊपर का इंसान का है। तो हमने उनको सांप का ही एक रूप दे दिया। इतनी सांपों की अहमियत भारत में थी और आज भी है। हाँ, कुछ अंधश्रद्धाएं उसके साथ जुड़ गई, इसलिए हमारे दिमाग से वो थोड़ा सा मिट रहा है। उसी को दोबारा से पुनरुज्जीवित करने की कोशिश हमारी है, बस और कुछ नहीं। तो अभी आपने बताया कि सांपों की पूजा भी की जाती है। तो इस वजह से हमने कई ऐसे केसेस को देखा जहाँ पर जहरीले सांपों को पूजा करने के लिए बस उसके दांतों को तोड़ दिया जाता है। जी। तो वो कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है और वो सांप की पूरी प्रजाति उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जब आप किसी भी प्रजाति को, सिर्फ सांप नहीं, कोई भी प्रजाति, यहाँ पे बहुत सारी तितलियां हैं, हुँ, मधुमक्खियां हैं, अगर इनमें से किसी को भी आप छेड़ते हो और उसका जो जीवन क्रम है उसको हुँ, डिस्टर्ब करते हो, तो उसके ऊपर निर्भर जो बाकी प्रजातियां हैं, हुँ, पेड़ पौधे होंगे, दूसरे कीटक होंगे, पंछी होंगे, उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। एक हमने स्कूल में एक चीज पढ़ी थी, फूड चेन कहा जाता है। हुँ, ठीक है, लेकिन वो सिंगल चेन है। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट फूड वेब, यानी कई सारी चेन्स एक दूसरे को काटती है, हुँ, एक नेटवर्क बनाती है और उस नेटवर्क से आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो रिच हो रहा है, हुँ, बायोडाइवर्सिटी हुँ, जिसे कहते हैं। अब उसमें सांपों की बहुत अहम भूमिका है। तो पूजा के लिए सांपों के दांत हुँ, निकलवाना या उनको दूध पिलाना, हुँ, हमारे भारत में तो दूध पिलाना पुण्य का काम है सांपों को, हालांकि उनका वो खाद्य नहीं है। तो इस तरह से उनको टॉर्चर करना सांपों के लिए बहुत हानिकारक है। और हो सकता है ये सब अगर हम करते रहें हुँ, तो एक दिन हमें सांप देखने के लिए भी ना मिले। तो ये बहुत ही गलत है। जैसे मैंने कहा, अंधश्रद्धाएं फैली हुई हैं। तो सांपों को पूज्य माना गया, इसलिए सांपों को पकड़ के लाते हैं और दांत निकालने के बाद, क्योंकि जो दांत हैं, फैंग्स जिनको कहते हैं हम, उन दांतों के माध्यम से ही वो इंजेक्ट करता है जहर को। वो हॉलो होते हैं और इंजेक्शन की तरह जब जहर अंदर जाएगा
तो ज़हर हमको मारने के लिए नहीं बना है। ये भी एक अंधविश्वास है कि सांप आपको काटता है क्योंकि आपको मारना है, बदला लेना है, ना। वो खाना पचाने का माध्यम है। सांप दाँत से हमारी तरह चबा के खाना नहीं खाता है। सांप जिंदा निगलने की प्रक्रिया करता है और जिंदा निगलते हुए जो जहरीले सांप है वो थोड़ा 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 उसमें अपना जहर डालते रहते हैं ताकि वो पचने लगे, और फिर पूरा अंदर जाने के बाद वो वेनम एक्टिवेट हो जाता है, काम करने लगता है, और उसका जो भक्ष्य है वो पच के उसका शरीर में एब्जॉर्ब किया जाता है। अब जब दांत ही नहीं है तो वो खाएगा कैसे? और इन सांपों के फिर मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, पूजा होने के बाद इनको कोई पालता नहीं है, इनको कोई देखभाल नहीं करने वाला है कि भाई तेरे दांत आ जाएंगे फिर तुझको छोड़ देंगे जंगल में, ना। आज पूजा हो गई, कल को उनको फेंक दिया जाता है और वो मर जाएगा। दूध पीने के बाद वो दूध उनको हजम नहीं होता है, क्योंकि दूध में जो एलिमेंट्स हैं वो हजम करने की प्रक्रिया सांपों के पास नहीं है, वो एंजाइम्स नहीं है। सांप दूध पीने के बाद मर जाता है। और मैंने सांप को दूध पिला दिया पुण्य कमाने के लिए, और कल को वही सांप जंगल में फेंक दिया गया, कुछ दिनों में वो मर जाएगा। तो सांपों की जान पे इन सारे कारणों से बन पड़ी है। और जब तक लोगों में जन जागृति नहीं फैलेगी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आएगा, सिर्फ सांपों के प्रति नहीं, पूरे एनवायरनमेंट के प्रति, तब तक ये जाने जाती रहेंगी। तो आज हमने प्रशांत जी के साथ मिल करके कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जो सांपों से जुड़ी है, और हम आशा करते हैं कि इस चर्चा से सांपों को लेकर के जो आपके मन में डर है, मिथक है, उसको सही जानकारी के साथ समझने में सहायता मिली होगी। और आगे की वीडियो के लिए, आगे के विषय के लिए आपका सुझाव और आपके विचारों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।